कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
युगत गुरु देव बताए, युग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जो गुरु वंदना का श्रवण कर रहे थे उनके निर्माता है इंदिरा जी, यूएसए। उनके भजन एल्बम प्रभु नाम में से। इतनी मधुर शुरुआत के बाद हम चलते हैं इज़राइल की तरफ, जहां सुयोग भाई हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप सबसे विनती है कि आप सुयोग भाई के विचार ध्यानपूर्वक सुने। जय स्थानंद सुयोग भाई। जय श्री सदन। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जनशी माता जी की जय। हृदय सम्राट कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री हरिदेव नमः। प्राण के आधार श्री सदगुरुदेव महाराज जी तथा आज के इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित हुए हमारे पूजनीय महात्मा बाईजीगण के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए सभी प्रेमी जिज्ञासु गण में सादर जय सीताराम कहना चाहता हूँ। और मेरी हिंदी के लिए भी थोड़ा आगे से क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अरसा हो गया हिंदी से सत्संग नहीं करते हुए। तो शुरुआत अपने अनुभव विचार से करना चाहता हूँ, और बहुत पेचीदा सा ये माहौल बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम सभी को इतना समझ है कि हम क्यों यहाँ पर हैं, किस चीज़ की तलाश है ना। यहाँ पर ना तो मेरे शब्दों की आपको कोई आवश्यकता है, ना तो मेरी ही कोई आवश्यकता है। यहाँ पे आवश्यकता है आपकी खामोशियों का। आप यहाँ पर क्यों हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हैं और किस चीज के खोज में आप और हम लगे हुए हैं। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ में ये हमारे श्लोक लिखे हुए होने से तो हम यहाँ पर आके वो श्लोक को पढ़कर उसको समझाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम उस स्तर पर हम पहुंच चुके हैं क्या। हम उदाहरण भी दे सकते हैं मीराबाई की, है ना। बहुत सारे जो भक्तजन हुए हैं, है ना, हनुमान जी हम कह सकते हैं ना, उनके उदाहरण देकर हम समझाने की कोशिश हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर क्यों हैं, किसके लिए हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या खोज रहे हैं, और जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो चीज हमको मिल गया है क्या। क्या वो नाम है, क्या वो वैभव है, क्या वो प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन है ना। हम किस लिए इस गुरु दरबार में हैं। होने से तो आज हम घंटा 2 घंटा तो हम गुरु दरबार के गुणगान हम गा सकते हैं,
दिव्य परिवार का महिमा हम गा सकते हैं, बाईजी महात्मा गण के जो भी सद्विचार होते हैं उनका भी हम गुणगान कर सकते हैं। लेकिन असल में हम लोग आज यहाँ पर किस लिए जुड़े हुए हैं? बेसिक सा सवाल है, लेकिन इसमें हमारी रुचि नहीं रहती है, क्योंकि हम जब जीवन काल में हम बहुत चीज का हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमने बहुत चीज जान लिया, अभी थोड़ा सा ऊपर स्तर, मतलब ऊपरी स्तर का, या तो और ज्यादा नॉलेज हमको गेन करना है। हमको सब अभी मालूम है, अब कुछ समझना हमको नहीं है, हमको और नॉलेज गेन करना है। लेकिन बेसिक में जब हम आते, बेस वर्जन में जब आते, तो हमारा व्यवहार किस हद तक हम उसको अपने आप में ही उसको तुलना कर पाते कि हम कैसे हैं, हम वार्तालाप किसी के साथ कैसे करते हैं। किसी के भी साथ हो सकता है वो वार्तालाप, आप आपके दोस्त के साथ हो सकता है, आपके बीवी के साथ हो सकता है ना? आपके पति के साथ हो सकता है, आपके चाचा, आपके चाची, आपके दादा दादी, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन वो इम्प्रेशन है ना, वो इम्प्रेशन हम कैसे दे रहे हैं, है ना? हमने हमने अपने आप में उपलब्धि किस तरह से हमने ये कर चुका है ना हमने, मतलब मेरा कहने का मतलब अ, ये कि हमारी उपलब्धि क्या है कि समाज में, कि हमारा जो इम्प्रेशन है जो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं इसमें नहीं है, लेकिन लोग जब हमारे साथ होते हैं तो वो व्यवहार क्या होता है इंसानों का, कोई प्रभाव पड़ता है क्या? सिर्फ बोलने से प्रचार प्रचार, या तो ये जो गहन विषय है ना, जो सत्संग का विषय है, सत्संग, बिना सत्संग के भी आपके व्यवहार से कोई आकर्षित हो रहा है क्या? आपके आपका जो चरित्र है, आपका जो बोलने का जो लहजा है, उस लहजे से, आपके आचरण से कोई आकर्षित हो रहा है क्या? वो चीज को भी तो हमें ध्यान में लेना है ना, क्योंकि हम कहाँ पे किस प्रोसेस में अभी लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक प्रोसेस, जैसे बोलते हैं हम सद्भावना सम्मेलन में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी बार बार बताते हैं कि ये तो इंसान बनाने के लिए, मानव का रचना करने के लिए ये एक फैक्ट्री है। तो हम मानव बन चुके हैं क्या? क्योंकि इंसान एक इंसान का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इंसान कब अपने आप को जान सकता है? जब उसमें ये चीज का भावना हो कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, है ना? क्योंकि जब तक ये भावना ना हो, तो हम कुछ जान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हम भरे हुए होते हैं ज्ञान से, है ना, मतलब हम अपने आप में समझने लगते हैं कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ, शास्त्र वेद जो कुछ भी है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, अब कुछ समझने के लिए नहीं है। तो वहां पे कॉमा लग जाता है। कॉमा क्यों लग जाता है? क्योंकि हम में अब और जानने की इच्छुकता नहीं रहती है। कोई आगे सामने हमारे बैठकर कुछ अच्छी बात भी कहे, तो अ, मन में एक फ्रिक्शन सा रहता है कि हाँ, मैंने जान लिया, मुझे सिखाने वाला ये कौन होता है ना? अक्सर ये देखने के लिए होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, हम जहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, बहुत सारे ज्यादातर बुजुर्ग लोग के साथ हमें हॉस्पिटैलिटी के लिए ये काम हमें मिल जाता है। तो ज्यादातर मुझे क्या मिला कि अ, लोगों को विचार से कोई मतलब नहीं, मतलब जब संपन्न हो जाता है, मतलब अपना जो जिंदगानी जब कोई इंसान जीने लगता है ना, थोड़ा उम्र भी गुजर जाता है, तो धीरे धीरे करके उसको क्या लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वही सच्चाई है ना? लेकिन यहाँ पे
सरल कहाँ पे हो जाता है? जब हम सत्संग में जुड़ते हैं, जब हम महात्मा बाईजीगण के, हम गुरु दरबार से, दिव्य परिवार से जब हम सत्संग सुनते हैं, तो हर कुछ सरल हो जाता है। सरल क्यों हो जाता है जीने के लिए? क्योंकि हमें एक कला मिलती है गुरु दरबार से और सत्संग से। वो कला क्या है? झुकने की कला। झुकने की कला क्या रहता है? क्योंकि आमतौर आम तौर पर हम अगर झुकने की बात कहेंगे नॉर्मली इन वर्ल्डली लैंग्वेज, तो आदमी डोमिनेशन की बात करता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में झुकने की कला दूसरी है, और जो भौतिक जगत में है वो दूसरा है ना। कोई मुझे डोमिनेट ना करे, कोई मेरी बात ना काटे, मैं कोई आइडिया किसी को दे रहा हूं, तो वो आइडिया में कोई उसका तर्क ना निकाले, है ना। यही सत्य है। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो करने जा रहा हूं वही सत्य है, इसी को मानना पड़ेगा। विवाद वहीं से तो निकलता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल, हम सोशल वर्ल्ड में डिस्कशन कहाँ से जगती है? आप लोग यूरोपियन कंट्री में जाओ, यूएस अमेरिका में हम जब जाते हैं वहाँ पर ज्यादातर ये हमारे स्ट्रीट में क्या रहता है, वहाँ पे धर्मपंथियों का एक जमावड़ा रहता है, वो डिस्कशन डिबेट करते हैं। और डिबेट क्या होता है? मतलब डिबेट आप एक नॉर्मल भाषा में समझिए कि मैं और आप बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ और आप भी कुछ कहना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे ये वार्तालाप क्या हुआ कि मेरी बात सही है, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ठीक है ना। और जो मेरे पक्ष में दूसरा जो आदमी खड़ा है, वो भी कहना चाहता है कि मैं भी ठीक हूँ, है ना। और जो मैंने आपसे बात की, जो यूएस में यूरोपियन कल्चर में होता है, वो स्ट्रीट में जाके धर्म ग्रंथ निकाल के बोलते कि हाँ, मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, है ना। लेकिन हम सद्भावना सम्मेलन में क्या सीखते हैं कि सब हम एक ही है ना। हम सब भाई भाई है। सद्भावना एक आपस में हमको जगाना है। लेकिन कैसे? कहाँ से शुरुआत, कहाँ से होगी? किसी की बात, कोई ग्रंथ पढ़ने से तो ये सद्भावना जगने वाली नहीं है। तो पढ़ना क्या है? ग्रंथ पढ़ना है। किसी के कहे गए कुछ वाणी, बातों को सुनकर उसमें अमन कर कर अपने जिंदगानी को, अपने आप को बदलना है, या तो अपने आप को देखना है। दृष्टि जो हमें गुरु महाराज जी देते हैं, तो उस दृष्टि से हम संसार को देख रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे तो अपने जुबान से गुरु महाराज जी का नाम, गुरु दरबार का नाम लेने से भी मुझे डर लगता है। क्योंकि उस स्तर पर मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ। उस स्तर पर अपने आप को पहुंचाने के लिए, जिस स्तर पर हमारे गुरु महाराज जी, गुरु माता जी जो प्रचार करते हैं, उस स्तर पर हम बात कर ही नहीं पाते। क्योंकि हम अभी तक इस संघर्ष में ये हो चुके हैं कि एंगल्फ हो चुके हैं, है ना। सॉरी, मैं बीच में ये यूज कर रहा इंग्लिश वर्ड, हिंदी नहीं आ रहा है। हम अपने आप को जीवन के संजाल में इतने ज्यादा हम जकड़ के रहते हैं कि हाँ, यही जीवन है, ये मेरा जीवन है, और ये मेरा समस्या है, और ये समस्या से बड़ा किसी और का समस्या ही नहीं है। मेरा ही समस्या सबसे बड़ा है ना। जब इसमें हम फंस जाएंगे, तो जो भावना होनी चाहिए हम में, सद्भावना होनी चाहिए, वो धीरे धीरे धुंधला जाती है ना। वो मिट जाती है, होती है, सिमरन में होती है हमारी, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्योंकि हम उलझ जाते हैं। ये संसारी उलझाने वाली, ये माया का जो संजाल जो यहाँ पे लगा हुआ है ना। हम सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन इससे जब हम निकलने के हमें प्रयास हम जब करेंगे, या तो इसका जो की बोलते हैं, इसका जो चाबी है, जो हम हमें गुरु महाराज जी ने जो दिया हुआ है, जब इसको इस्तेमाल हम करने लगेंगे, तो हर चीज हमें स्पष्ट रूप में हमें दिखाई पड़ती है कि क्या है असलियत में। हमें क्या जानना है, शुरुआत कहाँ से होनी है। हमें किसी को सिखाना नहीं है, हमें किसी को बताना नहीं है। संभलना तो अपने आप को है ना। मतलब ग्रेविटी अपने अंदर है, इन अ सेंस।
मेरे पास वो अट्रैक्शन है, मेरे पास अभी तक हम ये इंसान के रूप में है, मनुष्य के रूप में हमारे पास ये शक्ति है कि हम किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे? वो भी तो प्रयास करना पड़ेगा, एक ही ढंग से नहीं होगा। हम अपने अपने तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे प्रभावित करें? संसार में अभी आवश्यकता किस चीज की है? सत्य का आवश्यकता है। होने से तो अभी भारतवर्ष में सनातन धर्म का अभी बहुत बृहद रूप में अभी प्रचार हो रहा है। लेकिन भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है। हमारा भी यहाँ पे गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से हम भी सत्संग करते हैं, हम सुनाते हैं, है ना। लेकिन हम समाज में किसी को कैसे प्रभावित करें, किस तरीके से हम करें? क्योंकि समाज को तो आवश्यकता है। सभी बोल रहे हैं जय श्री राम बोल रहे हैं ना, जय श्री राम पवन पुत्र श्री हनुमान की जय भी बोल रहे हैं। सभी के नाम ले रहे हैं। तो वो नाम से परे और जो सत्य नाम है उसको जानने के लिए और उसका जो भेद है वो बताने के लिए, जो हमारा जितने भी जनरेशन नेक्स्ट और अथवा हम बोल सकते हैं जेन जी है, उसको हम कैसे हम उसको बता सकेंगे? है ना, हम तो समझ जाएंगे, आप बताएंगे हम समझ जाएंगे, क्योंकि संस्कार है ना। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हो, है ना, या तो सनातन जहाँ जहाँ कहीं भी फैला हुआ है, संस्कार हम में है, हम समझ सकते हैं। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि वो तो बॉडी लैंग्वेज और शब्दों का भेद करते हैं ज्यादातर। ये मैंने बहुत बहुत बात देखा है। ये मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल में ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर हमारे जो युवा लोग होते हैं, यूथ लोग होते हैं ना, उसको हम प्रभावित कब कर पाएंगे? जब उनके आइडियाज भी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या तो उनको भी अपने साथ में लेकर उनको भी हम सिखा पाएंगे, है ना। बिकॉज द यूथ दे डोंट वांट टू बी ऑर्डर्ड। उनको ऑर्डर पसंद नहीं आता है, आप ये करो आप वो करो, नहीं, प्रैक्टिकली होना है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो कोई भी यूथ हो या तो कोई भी बच्चे बच्चियां हो, वो देखकर वो प्रभावित होंगी ना। लेकिन मैं ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर ही दे रहा हूँ, हाँ मैं तो बड़ा हूँ, है ना, मैं उससे बड़ा हूँ, उम्र से बड़ा हूँ, हाँ इसको तो मैं ये काम में लगा दूंगा। बच्चा ये काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक बार दो बार तीन बार, उसके बाद नहीं करेगा। क्योंकि अभी का जनरेशन ऐसे बिल्डअप हुआ है, वो संस्कारों से थोड़ा सा दूर हट चुका है। वेस्टर्न जो फिलोसॉफिकल आइडियाज है ना, अभी वेस्टर्न ये फिलोसॉफी की वजह से बहुत प्रभावित हो चुके हैं, है ना। रेन सेन और इवन वॉट एवर दे ईट, लाइक दे लाइक पिज्जाज दिस एंड बुरिटोस। और जो पारंपरिक भोजन है हमारा, उसका उतना उनको आइडिया नहीं है। लेकिन उनको आइडिया और उसको प्रभावित कब कर पाएंगे? जब हम अपने आप एग्जाम्पल बनेंगे, तो वो प्रभावित होंगे ना। तो वो सत्य ज्ञान का उनको बोध होगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों से पहले ये चीज कहा था कि मैं ये वार्तालाप को पेचीदा सा या तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ, सिंपल बनाना चाहता हूँ। सिंपल क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी से हम किसी को अगर समझाना चाहे तो यही है, बॉडी लैंग्वेज, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी परिभाषा क्या है सोसाइटी में। सिर्फ मैं वर्ग ही खोज रहा हूँ, अथवा मतलब डिजिग्नेशन, सॉरी वर्ग नहीं होता है वो उसमें, हिंदी वर्ड में समथिंग एल्स। तो सिर्फ डेजिग्नेशन ही मैं मांग रहा हूँ, हाँ मैं बड़ा हूँ, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, वो मानना पड़ेगा, ये नहीं। हमारा अथवा जो मेरा जो एज है, मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे युवा लोग आते हैं, वो भी बहुत अभी क्या बोलते हैं, दे आर फुल ऑफ मोटिवेशन, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी को भी कहीं पर चैनलाइज तो हमें करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे? हम आप ही तो है ना, हम आप ही चैनलाइज करेंगे। नहीं तो वो हो नहीं पाएगा ना, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे इस विषय में तो नहीं हो पाएंगे।
ये एक एग्जांपल अंतिम में मैं देना चाहता हूँ, बहुत समय शायद मैंने ले लिया होगा कि मुझे वार्तालाप या तो जो भी बातचीत हम करते हैं तो फेस टू फेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादातर बच्चों के साथ या तो यूथ्स होते हैं उनके साथ मैं ज्यादातर वार्तालाप में रहता हूँ, तो उनको मैं पूछता हूँ, है ना, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो। नहीं, मैं तो इसमें इंटरेस्ट मुझे इसमें है, लेकिन कोई मुझे ऐसे करने ही नहीं देता। मेरे जो अग्रज है, मेरे जो सीनियर है, मुझे तो वो आइडिया, मेरा तो सिर्फ आइडिया ही होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन कभी हो ही नहीं पाता है। सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, सिर्फ प्रेमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिज्ञासु वर्ग भी है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट हो गया है ना। क्योंकि साइंस साइंस भी हम जब पढ़ते हैं तो साइंस में एक थ्योरी पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो प्रैक्टिकल पार्ट तो 90% है, ये थ्योरी पार्ट तो 10% है। बातों को कब तक हम अपने सिमरन में हम मतलब टिका कर रख सकते हैं, या तो उसको मेमोराइज करके रह सकते हैं। हाँ, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, आपका दिमागी स्तर बहुत अच्छा है, कहे गए जितने भी बात है या तो कन्वर्सेशन है, उसको आप 1 महीना, 6 महीना, साल भर तक आप उसको रख सकते हो, लेकिन हम में वो कैपेबिलिटी नहीं है अभी। क्योंकि अभी इंसान क्या होगा, 1 मिनट का रील भी देखने के लिए उसके पास समय नहीं है। अच्छा नहीं लगा वो भी स्क्रॉल कर दिया, 3 मिनट का, हाँ वो भी अच्छा नहीं लगा, स्क्रॉल कर दिया। हमारे पास समय ही नहीं है। तो ये जो वार्तालाप हो रहा है इसमें समय है क्या? हम कुछ ग्रास्प कर रहे हैं क्या अपने आप में, कोई अच्छी बात, और वो अच्छी बात को लेकर हमने जीवन में अप्लाई कर दिया है क्या? नहीं तो संसार क्यों ऐसा होता है ना ना। अच्छी बात करने वाले भी बहुत होते हैं ना, अच्छी बात अथवा सत्संग का जो माहौल है, सत्संग का जो विस्तार रूप में जो हमें महात्मा बाजीगण हमें बृहद रूप में हमें हरदम जूम प्लेटफॉर्म में हो या तो एक मतलब मंदिर आश्रम पर हो, हरदम वो सुनाते हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है ना? क्योंकि इम्पेशेंट हो गया ना, पेशेंस नहीं है, धैर्यता नहीं है हम में, हम सब में नहीं है, समय ही नहीं है। ये भी तो हम भूल जाएंगे। आज सत्संग हुआ, अभी थोड़ी देर बाद हम आशीर्वचन सुनेंगे महात्मा बाई जीवन का, वो भी सुनेंगे। अब उसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो तो अपने आप अपने ऊपर में है ना। सब कुछ तो भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जीवन के समस्याओं ने इतना जकड़ के रखा हुआ कि पहले इंसानों का प्रायोरिटी क्या रहता है कि हाँ ये मेरा ये कुछ नहीं बना हुआ है, मतलब कोई बिजनेस हो या काम पर ऑफिस पर कुछ भी हो, है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिक्स करना है, ध्यान बैठने से पहले ये करना है। अब ध्यान में भी बैठेंगे, वही ये टोर्नेडो जैसा दिमाग में खेलेगा, हाँ यहाँ पे ये करना है, वो करना है, इसने पैसा नहीं दिया, इसको पैसा देना है, यही चलता रहेगा। जिंदगानी ऐसा ही है ना। लेकिन अभी गुरु महाराज जी का हम जब सत्संग सुनते हैं तो उनका जो आचरण है, वो जो समर्पण है ना, जो समर्पित भावना से वो हमको सत्संग विचार हमें सुनाते हैं, और हम कब समर्पित हो जाएंगे इस गुरु दरबार में? मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं कोई ये तो बहुत बड़ा एक मौका या तो सेवा का मौका हमारे प्रकाश जी ने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे दिया है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, मैं भी वही तोते की तरह हूँ। किस तोते की तरह? एक मैं छोटी सी मैं एक इस काइंड ऑफ स्टोरी ऑफ अ पैरट, मैं वो तोते का वो विवरण देता हूँ। वो तोता आप समझिएगा कि मैं ही हूँ, है ना। और तोते का वो कथा इस तरह से होता है कि एक तोते के झुंड को एक ऋषि मुनि ने जंगल में उसने बहुत प्रशिक्षण देके उसको सिखाया था कि ये आएगा, मतलब सॉरी मैं भूल गया था हिंदी में बोलने के लिए। ये आएगा, शिकारी आएगा, जाला डालेगा, दाना डालेगा, जाला डालेगा, फंसना मत बोल के इसको सिखाता है वो ऋषि मुनि, वो तोते को सिखाता है। वो सब तोता रट जाता है उसको ना। शिकारे शिकारे आएगा, दाना डालेगा, जाला डालेगा, फंसना मत।
सब तोता वो रट जाते हैं। तो और एक दिन वो शिकारी आ जाता है, और जब वो जाला डालने लगता है, डालने के लिए कोशिश करता है, तो वो तोते को सुन लेता है कि वो बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, फंसना मत। तो वो दुखी होके जब वो लौट रहा होता है, वही ऋषि मुनि से उसका आमना सामना होता है, तो वो पूछता है, ऋषि मुनि उसको पूछता है कि आप क्यों इतना निराश हो। वो बोलता है कि मेरा तो जिंदगानी इसी में गुजरता है कि मैं चिड़ियों को जाल में डालता हूँ, बाजार में लेके बेचकर मेरे बच्चों का, मेरा घर का पालन पोषण इसी में हो जाता है, गुजारा इसी में हो जाता है। तो वो हंस के बोलता है कि उसको तो सिर्फ रटा हुआ है, उसको प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं उसको कुछ आता नहीं, आप फिर से जाओ, आप जो कर्म करते थे फिर से करो। तो वो जाता है, खुश होके जाता है, वो जाल डालता है, दाना डालता है, और फंसने वक्त में जितने भी तोते होते हैं, 10-12 जितने भी, उसमें फंसते हैं, और दाना भी चुगते हैं, और जाला में भी फंस चुके हैं, फिर भी वही रट रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत, है ना। तो जानते हुए भी कि सत्य ये है ना, परम सत्य ये है, तब भी हम वही तोते की तरह हम जिंदगानी जी रहे हैं। जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि उसमें मैं भी हूं, वो तोता मैं भी हूं, लेकिन इसमें एक ओबीडियंट है ना, इसमें पूरा समर्पित होके जब गुरु दरबार में हम सब कुछ, हमें जब समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी की मतलब किसी का वर्णन भी हमें नहीं करना है, अपना वर्णन भी नहीं करना है, सिर्फ सेवा में डूबना है। सेवा मिला हुआ है गुरु दरबार से, वही सेवा करना है। आगे का भी नहीं सोचना है, पीछे का भी नहीं सोचना है, सिर्फ आज मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु दरबार का सेवा कर पा रहा हूँ, प्रचार कर पा रहा हूँ, यही सोचना है। यही विचार है अभी कि ये करूंगा। अभी हो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन विचार में तो है, लेकिन इसको उतारने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, बोल के मैं आगे हम बाई जी महात्मा गण का सत्संग सुनेंगे, और मेरा भी ये छोटा विचार आप सभी के सब लोगों के आगे रखता हुआ, कोई भी भूल चूक हुआ तो मुझे माफ कर देना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो योग्य भाई का तहे दिल से अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन उनको हमारे दिल की भाषा आती है, और वही भाषा से उन्होंने हमें सुनाया। और सुयोग्य भाई हमें कभी निराश नहीं करते, जब भी हम पूछते हैं वो बिना कुछ पूछे और कहे हाँ बोल देते हैं। चाहे वो खुद बाहर हो, हम तो कभी कभी हमें पूछते हैं तो आप बोलेंगे हम कभी बाहर से नहीं बोल पाते क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता कोई। लेकिन सुयोग्य भाई अगर पार्टी में भी होंगे, अगर बाहर भी होंगे, दोस्तों के साथ भी होंगे, तो भी हाँ करके सेवा में आ जाते हैं। सुयोग्य भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुनाया, और आपके सवाल हमारे दिलो दिमाग में गूंजते रहेंगे कुछ दिनों तक। और हम आशा करते हैं कि हम और यहाँ पर सभी वो तोते नहीं बने। चलिए जी, इज़राइल से वापस आकर हम दुबई आ जाते हैं, जहाँ पर प्रतिमा जी हमें एक सत्संग सुनाएंगी, भजन सुनाएंगी। प्रतिमा जी के भजन के बाद हम बेलाबाई जी को आमंत्रित करेंगे, जो अपना सत्संग सुनाएंगे। आप प्रतिमा जी को सुनिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरे प्रभु तुम मुझको बता दो, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरी चमक के सामने आकर दीप जला के क्या करूं। दीप जला के क्या करूं। मेरी प्रभु तुम कांटों में बस रहे हो तुम,
के क्या करूं, मंदिर में जाके क्या करूं। मेरे प्रभु तुम मुझको बता दो, तेरे सिवा मैं क्या करूं। बन के भंवर में आप ही फूलों में गुनगुनाते रहे, सुंदर संगीत की सामने कीर्तन सुनाकर क्या करूं, कीर्तन सुनाकर क्या करूं। मेरे प्रभु तुम मुझको बता दो, तेरे सिवा मैं क्या करूं। शिक्षा ये मुझको दीजिए, अपनी शरण में लीजिए, ऐसे प्रबंध कीजिए, सेवा में लीन रहा करूं, सेवा में लीन रहा करूं। मेरे प्रभु तुम मुझको बता दो, तेरे सिवा मैं क्या करूं, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरी चमक के सामने आकर दीप जला के क्या करूं, दीप जला कर क्या करूं। मेरे प्रभु तुम, प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रतिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना मधुर भजन हमें सुनाया। प्रतिमा जी के भजन के बाद हम चलते हैं ट्रम्प साहब की नगरी में यूएसए, जहां बेलाबाई जी हमें अपने सत्संग विचार सुनाएंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जास वचन रवि कर निकर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदम्बे राजेश्वरी मां, प्रभुहंसं जगत गुरु, पाद पद्मे तयोः श्रित्वा,
प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। माता प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातु जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी मा चराचरस्य त्वमीश्वरी मा चराचरस्य। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल में मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ करके आप लोगों के समक्ष श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से सत्संग सुनाऊंगी। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और मनन विचार करेंगे। वास्तव में श्री गुरु महाराज जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है, जो हमें किसी न किसी माध्यम से सत्संग सुनने का मौका मिल जाता है। कहते हैं आप चाही होत नहीं हई रही इच्छा तत्काल। भगवान की इच्छा मनुष्य यदि सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन रखता है तो उस पर विशेष कृपा होती ही है। श्री गुरु महाराज जी हमेशा सुनाते हैं, करो और पाओ। पर वास्तव में मनुष्य आज जितना सुनता है उसका थोड़ा सा भी जीवन के अंदर अनुकरण करने लग जाए तो वास्तव में वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। पर जैसे भाई ने, सुयोग भाई ने बताया कि आदमी सुनता बहुत कुछ है पर लागू नहीं करता। तो वास्तव में जगत जननी श्री माता जी भी इसी बात को हमेशा कहा करते थे। माता जी कहती थी मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। और रामायण के अंदर भी लिखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, संसार के अंदर कर्म की ही पूजा होती है। किसी के रूप की पूजा नहीं होती, कर्म की पूजा होती है। जिस प्रकार से गाड़ी नई हो, कितनी भी सुंदर हो, पर अगर चले नहीं तो उसमें कोई बैठना पसंद नहीं करेगा।
पर अगर पुरानी गाड़ी है पर अच्छी चलती है तो लोग उसी पर सवार होना पसंद करेंगे, क्योंकि विश्वास है कि वही गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। कहने का तात्पर्य, व्यक्ति सत्कर्म करता है, जीवन के अंदर अच्छा कर्म करता है तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। और इसीलिए कहा कि कर्म अच्छा करो, प्रधान कर्म की प्रधानता दी गई। तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बताया गया। कर्म आपका जैसा होगा उसका फल वैसा ही मिलेगा। संतों ने भजन के माध्यम से भी बताया कि बोया पेड़ बबुल का भैया, आम कहां से चखना। कि यदि व्यक्ति कांटे बोएगा तो उसे आम का फल नहीं मिल सकता है। आम का बीज बोएगा तभी आम का फल मिलेगा। ऐसे ही जीवन के अंदर सत्य आचरण है, उसका कर्म धर्म प्रधान है, मतलब धर्म परायण है, तभी वो अच्छा कर्म कर सकता है, तभी वो जीवन के अंदर उसका फल भी अच्छा प्राप्त कर सकता है। और कर्म धर्म के विपरीत होगा तो धर्म के विपरीत होने के कारण वो कभी भी अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकता। और धर्म क्या है? धर्म कोई छाप तिलक लगाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। जैसे कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता है। साधु मन से बना जाता है, छाप तिलक लगाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। यदि छाप तिलक लगा लिया लेकिन मन के अंदर शुद्धता नहीं है, मन के अंदर छल कपट प्रपंच भरा हुआ है, तो वो छाप तिलक लगाने से भी कुछ फायदा नहीं। इसीलिए मन को शुद्ध बनाना श्री गुरु महाराज जी भी हमें यही सिखाते हैं। और हम इस कहावत को भी सुनते हैं, मन चंगा तो कठोटी में गंगा। यदि मन शुद्ध है, मन निर्मल है, मन पवित्र है, तो हमारा कर्म ही हमारा जवाब है। हमारे कर्म को देख करके ही, हमें बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कर्म देख करके ही व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है। देखो, अनेक भक्तों का, अनेक संतों का जीवन चरित्र हम क्यों सुनते हैं, हमें क्यों सुनाया जाता है? कि हम उससे जीवन के अंदर कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महान भक्तों का चरित्र सुनाया जाता है और हम सुनते हैं। लेकिन सुनने के बाद यदि जीवन के अंदर उसका अनुकरण नहीं किया तो सुना हुआ भी बेकार है। और इसीलिए संतों ने कहा कि आप कर्म करो। ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी और विद्वान, ये दोनों में अंतर होता है। जैसे कबीर दास जी ज्ञानी थे,
और सर्वाजित जो था वो विद्वान था, काशी पढ़ करके आया, विद्या का घमंड था, अहंकार था कि मैंने बहुत विद्या हासिल प्राप्त कर ली, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, सब मुझे मानते हैं। और उनकी माँ के पास जब आया तो माँ को कहने लगा कि माँ, मैं काशी से विद्या अध्ययन करके आ गया। माँ ने कहा तू विद्वान तो बन गया, क्योंकि माँ भी ज्ञानी थी, माँ समझ चुकी थी कि मेरे बेटे के अंदर अहंकार आ चुका है और अहंकार जो है पतन का कारण बनता है। माँ ने कहा कि बेटा, समय के महापुरुष कबीर दास जी हैं, उनके पास जा, उनको जब तू हरा के आएगा तब मैं समझूंगी कि तू बहुत बड़ा विद्वान है। तो उसके अंदर अहंकार था, कहने लगा कौन सी बड़ी बात है। गया कबीरदास जी के पास। जब कबीरदास जी के पास गया तो पहले ही रास्ते में कमाल मिल गया। पूछा कबीरदास जी कहाँ हैं? तो कमाल भी समझ गया कि इनके अंदर अहंकार है। तो कमाल ने कहा कबीर का घर दूर है अति साकरी गेब, पैर न तीके पिपली का त्यों क्यों लादा बेल। उसके अंदर अहंकार था। कहने का भाव, कमाल का कहने का भाव ये था कि भाई कबीर दास जी तो एक ज्ञानी पुरुष है, उनके आगे तू अहंकार लेकर के कहाँ जा रहा है? वहां तो प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निर्मल भाव चाहिए। फिर कबीरदास जी के पास लेकर के गया। कबीरदास जी से कहने लगा कि मैं तो आपके साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। कबीरदास जी समझ चुके थे। कबीरदास जी सोचने लगे कि इससे शास्त्रार्थ करके फायदा क्या है, क्योंकि इसके अंदर तो विद्वता का अहंकार है। तो कबीरदास जी कहने लगे तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। मैं कहता हूं निर्मोही रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। कबीरदास जी कहने लगे तेरे साथ शास्त्रार्थ में क्या करूं, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव की बात सुनाता हूं, अपने अनुभव को सबके आगे रखता हूं, और तू तो कागज में लिखी हुई बात को सुनाता है। तो तेरे और मेरे विचार कैसे मिल सकते हैं? फिर भी कहता है मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो कबीरदास जी कहने लगे देख भाई, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, ऐसा कर। कहने लगा कि मेरी माँ को विश्वास नहीं है, इसीलिए आप यदि मेरे से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते हैं तो मुझे लिख करके दे दीजिए कि मैं हार गया। कबीरदास जी कहने लगे कि भाई मैं तेरे को पहले ही कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, तू ही लिख के दे दे, तू ही लिख ले। उसने लिख लिया। कबीरदास जी हार गए, सर्वाजित जीत गया करके एक पेपर के ऊपर
उसने 2 अक्षर 2 सेंटेंस लिख दिए, 2 वाक्य लिख दिए। कबीरदास जी को कहने लगा अब इसमें अपना अंगूठा लगा दो, साइन कर दो, तब मेरी माँ को विश्वास होगा। कबीरदास जी ने कहा ठीक है, अपना अंगूठे से साइन लगा दिया। अब घर लेकर के गया, घर लेकर के जाता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो विश्वास नहीं कर सकती हूँ तेरी बात में। तो कहा मुझे पता था कि आप मेरी बात में विश्वास नहीं करोगी, इसीलिए मैं लिखा करके ले आया हूं। बोले खोल दिखा। अब वो अपने ही हाथ से लिखा हुआ कागज पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? उसमें पढ़ता है कि कबीरदास जी जीत गए, सर्वाजीत हार गया। ठीक उल्टा हो गया, क्योंकि कबीरदास जी ने तो नाम सुमिरन करके अपने हाथ का अंगूठा ही लगा दिया था। अब वो सोचने लगा कि ये लिखा था तो मैंने ही, ये उल्टा कैसे हो सकता है? उल्टा पुल्टा कागज करके देखता है, लेकिन वो तो लिखा हुआ वही था। तब उसकी माँ समझाती है कि बेटा तू पढ़ लिख करके विद्वान हो गया है, तेरे अंदर अहंकार है, ये अहंकार ऐसे नहीं दूर होगा। कबीरदास जी एक युग पुरुष है, महापुरुष है, उनकी शरण में जा करके जो कबीरदास जी सत्य नाम का, सत्य ज्ञान का जो प्रचार कर रहे हैं, जो सत्य का अनुभव उन्होंने किया हुआ है, उस सत्य का अनुभव तुम भी अपने प्राणों में करो, तुम भी अपने हृदय में करो, तब तुम सच्चे ज्ञानी हो कहलाओगे। तब उसको अपनी माँ की बात समझ में आई और कबीरदास जी की शरण में गया, और कबीरदास जी की शरण में जाकर के ज्ञान की याचना की, ज्ञान के लिए याचक बन करके कबीरदास जी की शरण में गया। तब उन्हें सत्य का बोध हुआ, तब उसे पता चला कि हो मैं तो विद्वता के अहंकार के अंदर भरा हुआ था, पर सत्य तो और ही है। सत्य ये आंखों से देखा नहीं जाता, सत्य कानों से सुना नहीं जाता, सत्य अनुभव किया जाता, अनुभव करने का विषय है। इसीलिए कहा सुनी कि है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ज्ञान जो है बोलने की, कहने की, सुनने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। और अनुभव जो है वो ऐसी चीज है, जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सत्य का अनुभव कर लेता है तो उसे उसकी दृष्टि खुल जाती है। जैसे तुलसीदास ने रामायण के अंदर लिखा कि जब सत्य का अनुभव हो जाता है अपने हृदय के अंदर, गुरु महाराज की कृपा का प्रसाद उसे मिल जाता है, तो कहा सूजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। गुरु महाराज की प्रसाद, गुरु महाराज की कृपा का प्रसाद जिसको मिल जाता है और अंतर्दृष्टि जब खुल जाती है तो कहा सूझहि रामचरित मणि मानिक, उसको सब सूझने लग जाता है। मतलब उसको सब स्पष्ट, जहां जो चीज जैसी है वैसी उसको दिखने लग जाती है। सत्य का अनुभव प्राप्त करने के बाद संसार के अंदर उसे कुछ जानना बाकी रहता नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सत्य जो है अनुभव करने का विषय है, और सत्य का अनुभव जब हो जाता है तभी ये मानव का चोला मिला हुआ सफल भी होता है। मानव चोला में ही सत्य को जाना भी जाता है
और कोई योनि ऐसी है नहीं कि जिसमें सत्य का अनुभव कर सकता है व्यक्ति। इसीलिए मानव को श्रेष्ठ माना गया, मानव जीवन को श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया क्योंकि इसी के अंदर सत्य का अनुभव जीव कर सकता है। इसके सिवा अन्य योनि जो है पशु योनि है, भोग योनि है। भोग योनि में भोग जीव, हर जीव, संसार का हर जीव भोग प्राप्त कर सकता है। अच्छा खाना, अच्छा रहना, सोना, भोग भोगना सब कुछ कर सकता है। यहाँ तक मनुष्य का और पशु का जीवन एक समान है, पर मनुष्य की श्रेष्ठता, मनुष्य की विशेषता किसमें है कि मनुष्य साधना कर सकता है, सत्य को जान करके सत्य का अनुभव कर सकता है, सत्य को अपने जीवन के अंदर ढाल सकता है, सत्य प्राप्त करके जीवन के अंदर उसका आनंद ले सकता है। ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु वो कर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए धर्मशास्त्र मनुष्य के लिए बने, इतने सत्संग, इतने सत्य का लिए इतना अनुभव किया जाता है, इतना लोगों को सुनाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन ये मनुष्य का मन इस तरह से बन चुका है कि वो जल्दी समझता नहीं है। मन को समझाना बड़ा कठिन है। संसार के अंदर हर कोई व्यक्ति को हम समझा सकते, लेकिन अपने मन को समझाना, अपने मन को मनाना बहुत कठिन है। ये मन मानता नहीं है जल्दी। मन मतंग मानने, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा मन मतंग माने नहीं जब लग खता न खाई। ये मन जल्दी किसी की बातों में आता नहीं है। ये मन के ऊपर प्रभाव किसी का जल्दी होता नहीं है। हाँ, झूठ का प्रभाव जल्दी हो जाता है। ये मन झूठी चीज में जल्दी विश्वास कर लेता है, सत्य चीज में विश्वास मनुष्य करता नहीं है। पीतल और सोना, पीतल चमकता ज्यादा है, लोगों को आकर्षित जल्दी हो जाता है आदमी उसमें। सोना चमकता नहीं है, विश्वास नहीं होता है जल्दी, इसीलिए सोने की कसौटी की जाती है, पीतल की कोई कसौटी करता नहीं है। ऐसे ही संसार के अंदर जहां सत्य है वहां जल्दी लोगों को विश्वास होता नहीं है, असत्य में जल्दी विश्वास हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी, हम अपने जीवन के अंदर सत्य से जुड़े। गुरु महाराज जी ने हमें सत्य से जोड़ने का साधन दिया, सत्य का अनुभव कराया। गुरु महाराज जी ने हमें तंत्र मंत्र प्रपंच में फंसाया नहीं है। तुम ये साधना करो, वो साधना करो, वो करो, वो करो करके गुरु महाराज जी ने हमें नहीं सिखाया। सीधा और सरल मार्ग गुरु महाराज जी ने सिखाया हमें, सीधा और सरल मार्ग। बैठ करके सुमिरन करो, बैठ करके अपने मन को ध्यान में लगाओ, जोड़ो, साधना करो। गुरु महाराज जी ने सहज और सरल मार्ग हमें बता दिया। तो यही सहज और सरल जो मार्ग है, उसका यदि हम अपने जीवन के अंदर निरंतर अनुभव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साधन करते हैं, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन में मथुरा, मन में काया, मन में सारे तीर्थ जान, मन के अंदर ही सारे तीर्थ है। और इसीलिए सहजोबाई कहती है कि मैं गुरु महाराज जी के चरणों में ही सारे तीर्थ को मानती हूँ, सारे तीर्थ मेरे लिए गुरु महाराज जी के चरण हैं। तो आज हमें भी श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है।
श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम सबके ऊपर है, तो हमें साधना में अपने मन को जोड़ना चाहिए। और जितनी साधना हम करते हैं उतना ही जीवन के अंदर आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज ऐसी है जो सुख दे सकती है, सुमिरन। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई माही समाई। सुमिरन से सुख मिलता है, सुमिरन से दुख जाता है। सुमिरन करने से ही मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ सकता है। ये प्राण ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए हम अपने मन को ध्यान के साथ जोड़ते हुए जीवन के अंदर सुख का अनुभव करें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए हम इस संसार के अंदर आए हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? यही है कि हम उस सत्य के साथ अपने मन को, अपनी आत्मा को जोड़े। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य को भक्त समझ सकते हैं सत्संग के माध्यम से। इसीलिए सत्संग बार बार चाहिए। सत्संग बार बार मिलने से, हमें ये शब्द की चोट बार बार लगने से हमारे मन के अंदर विश्वास जगता है, करने की भावना जगती है। इसीलिए सत्संग बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, हमें श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये सुंदर अवसर मिला हुआ है। सत्संग भजन हमेशा जीवन के अंदर करना चाहिए, और सत्संग भजन करते हुए साधना में भी जोड़ना बहुत आवश्यक है। साधना करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण करें। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। आप सभी लोग सार सार को ग्रहण करें, असार को आप मेरे पास छोड़ दे। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम करना चाहती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। नंद कंद भगवान की जय। बेलाबाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतना सुंदर सत्संग सुनाया। और आज सुयोग्य भाई ने भी काफी अच्छे विचार हमारे साथ रखे, और हम आशा करते हैं कि भाई जी के शब्द और सुयोग्य भाई जी के शब्द हमारे दिलो दिमाग में उतरें, ताकि हम जब भी साधना करने बैठे, जब भी हम अच्छे काम करने बैठे, सेवा की तरफ जाएं, तो वो टोर्नेडो हमारे मन में नहीं झूंझे, और हम तोते की तरह नहीं रटते। और भाई जी ने जैसे समझाया, जैसे सेवा, निर्मल मन से सेवा की और तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आज हमारे हमारे प्रोग्राम में सभी उपस्थित प्रेमी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चलते चलते एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा वीकली सत्संग का यूट्यूब चैनल चालू है। अगर किसी कारण आप या आपके कोई दोस्त नहीं अटेंड कर पाए, तो ये रिकॉर्डिंग वहाँ उपलब्ध होगी। एक दो दिन में आप वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं, और वो लिंक अपने इष्ट मित्रों को आप भेजिए, ताकि वो लोग भी इन विचारों से लाभान्वित हों। क्योंकि पता नहीं किसकी बात, कौन सी बात किसको लग जाए और उनकी मति जागृत हो जाए, तो उसका श्रेय आपको जाएगा। ये भी एक सेवा में ही आता है। चलते चलते हम बाई जी से एक बार और प्रार्थना करेंगे कि वो छोटी सी प्रार्थना हमारे साथ करें, और उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को विश्राम देंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देवा भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरण न सेव बार बार बर मांग हूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोज न पायनी भक्ति सदा सतसंग आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा प्रभु शरण पड़ा मैं दास सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। थोड़ी देर नाम का सुमिरन करें सभी लोग। बोले आनंद कंद भगवान की जय।